आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये बंदे किसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे, और उसका सिर्फ एक तरीका है पैसा। मतलब कि सोच ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं उनसे क्या ले सकता हूं, बल्कि उनको ऐसा क्या दे सकता हूं जो और कहीं उनको नहीं मिलेगा बट मेरे यहां मिलेगा, जिसकी वजह से वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हो जो वेरिएबल हो, जो अगर कभी आपका बुरा वक्त आए तो आप उसको कम कर सको, लेकिन जब तक टाइम ठीक चल रहा है उसको आप फिक्स कर दो। देखना, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। एक है वेरिएबल, एक है फिक्स्ड। फिक्स क्या होता है कि आपने सैलरी बढ़ा दी, वो एक लेवल तक आप बढ़ाओ, उससे बियॉन्ड मत जाओ, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो अगर एक दिन ऐसा आया कि जब आपका बिजनेस गिरा तो अब आप सैलरी कम नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एकदम से। तो क्या करो, सैलरी को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाओ। मान लो एक इंसान को आप 20,000 दे रहे हो, मार्केट में उसको 24 मिलता है, आपने उसकी सैलरी कर दी 25,000 क्योंकि आपको दिखता है वो टैलेंटेड है। दैट इज वन। तो 20 की 40 नहीं करी, लेकिन आपने क्या किया, उसको बोला कि साल में एक बार, मान लो दिवाली के टाइम पे आपको एक महीने की सैलरी एज बोनस मिलेगी। तो देखा जाए तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिल गया एक महीने का, नियर अबाउट 2,000 रुपए। तो उसकी सैलरी एक्चुअल में कितनी हो गई, 27,000 रुपए। प्लस बोलो अगर आप ओवर टाइम लगाओगे उसको आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्चुअल में सैलरी कितनी हो गई, 30,000 रुपए। यानी ओवर टाइम की पेमेंट मिलना और दिवाली पे एक महीने का बोनस मिलना, ये उसको और कहीं मिलना ही नहीं है। तो अब वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा जल्दी से, प्लस सैलरी उसकी मार्केट से थोड़ी सी ज्यादा है। तो आपने अपने बिजनेस के एक एस्पेक्ट को बिल्कुल मजबूत कर दिया, रॉक सॉलिड कर दिया कि ये नहीं हिलने वाला अब। कि अगर मैं डिमांड बढ़ा भी लूंगा तो ये लोग संभाल लेंगे, क्योंकि अभी ओवर टाइम भी करने को तैयार है खुशी खुशी। अगर आप इनको कहोगे कि यार काम ज्यादा आ गया है अभी, मान लो दिवाली के टाइम पे लोग बहुत घर में रेनोवेशन करते हैं, तो आप कहोगे कि अभी थोड़ा ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, वो कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल रहे हैं। और ये सिस्टम हर एक के लिए सेम होना चाहिए।